Assalamu alaikum students, welcome you all in biology class. Chapter number 1, Introduction to Biology. Let's take a previous recap of our previous lesson. Students, as you know, we have discussed four careers in biology, that are medicine, surgery, fisheries, agriculture and animal husbandry. And now today we are going to discuss the remaining careers of biology. Next is the horticulture. Horticulture किसे कहते हैं बच्चों? It deals with the art of gardening. This profession is related to gardening. Okay, gardening से related है. और इसमें बेसिकली जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या वर्क करते हैं? वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. यानी बच्चों, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं डिस्प्ले प्लांट्स. ठीक है, वो प्लांट्स जो कि डिस्प्ले के लिए लगाए जाते हैं, जो एज अ नुमाइश के तौर पे घरों में लगाए जाते हैं. उन प्लांट्स में वो फ्लावर वाले भी हो सकते हैं, वो फ्रूट्स वाले भी हो सकते हैं. तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या काम होता है कि वो जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं जितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनको उनकी बेटर ग्रोथ के लिए काम करेंगे. ठीक है, एज वेल एज जो न्यू वेराइटीज़ हैं उनको भी जो है वो इन्वेंट करवाएंगे. ठीक है, अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन क्या है? यानी इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स जो है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को. नेक्स्ट इज द फार्मिंग. ओके, it deals with the development and maintenance of different types of farms. अब स्टूडेंट्स आपने नेम सुना होगा, पोल्ट्री फार्म, कैटल फार्म. ठीक है, तो इन फार्म्स में क्या किया जाता है? डेवलपमेंट करवाई जाती है लाइफ स्टॉक एनिमल्स की. ठीक है, यानी जो घरों में पाले जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको उनकी देखभाल की जाती है. ठीक है, उनको उनसे बेटर प्रोडक्ट्स ली जाती हैं. तो दिस प्रोफेशन डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्या है? आपकी बुक में 3 मेंशन है, उनकी नंबरिंग जैसे मैंने स्लाइड पर आपको 1 2 3 करके दिखाया है, सिमिलरली आप अपनी बुक के ऊपर भी इनको पॉइंट्स बना लीजिएगा. ठीक है, इन सम फॉर्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो इन अवर प्रीवियस लेसन हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था ब्रीडिंग एनिमल्स के बारे में. ठीक है, कि ब्रीडिंग एनिमल्स की ब्रीड, क्रॉस ब्रीड क्यों करवाई जाती है? ठीक है, फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रोटीन, फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी एनिमल्स की जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है ताकि उन एनिमल्स में से प्रोटीन ज़्यादा ली जा सके. प्रोटीन कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मीट. ठीक है, मीट की फॉर्म में ली जाती है. और इसके अलावा मिल्क की प्रोडक्शन. ठीक है, और अगर हम चिकन्स की बात करें तो उनसे एग्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया जाता है. तो ये तमाम जो एनिमल्स हैं वो ब्रीडेड एनिमल्स होते हैं. इन फ्रूट फॉर्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन. और इसके अलावा जिस तरह से एनिमल्स का एक फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है, सिमिलरली बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फ्रूट के फॉर्म्स भी लगाए जाते हैं. ठीक है, और वहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में फ्रूट को जो है वो गेन किया जाता है, वहाँ से यील्ड किया जाता है. इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस. पोल्ट्री फार्म्स में जो है वो चिकन, यहाँ मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया है कि बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ी स्पेस में इन एनिमल्स को जो है वो, इन चिकन्स को जो है वो ग्रोथ कराया जाता है और मीट भी लिया जाता है और एग्स की प्रोडक्शन भी करवाई जाती है. अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन क्या जी? स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल हस्बैंड्री एक्सेट्रा कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. यानी बच्चों, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्सेज किए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बैंड्री से या फिशरीज से रिलेटेड. ठीक है, वो स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर किसी ने एग्रीकल्चर और फिशरीज की स्टडी ले ली है और लेने के बाद उसके बाद इन्वेस्टमेंट है तो वो अपने फॉर्म्स जो हैं वो लगा सकते हैं. वो फॉर्म्स जो हैं वो एनिमल के भी हो सकते हैं, फ्रूट फॉर्म्स भी हो सकते हैं और पोल्ट्री फॉर्म्स भी हो सकते हैं. ठीक है, प्रोफेशन है ना, तो प्रोफेशन इसी तरह से, इसी को कहते हैं जिससे हम मनी गेन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री क्या है? इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर का नेम सुना होगा. तो वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो, उसका क्या काम होता है? ठीक है, तो ये वो बेसिकली वो फॉरेस्ट के प्रोफेशनल्स होते हैं.
उनका क्या काम होता है बच्चों, जो एग्जिस्ट करने वाले, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त फॉरेस्ट, जो जंगलात इस वक्त मौजूद हैं, हम उनको नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक कंट्री के जितनी भी एरिया होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है कि फॉरेस्ट इनफ हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है वहाँ पे पोल्यूशन का रेट बहुत अगर बढ़ रहा है तो उस सूरत में वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को प्लान करना, उनको लगाना और नए फॉरेस्ट बनाना, वो सब क्या होगा, वो किसका काम होगा, इन्हीं प्रोफेशनल्स का काम होगा, ठीक है। तो जो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनके ये वर्किंग है। नेचुरल फॉरेस्ट वो होंगे जो नेचुरली कुदरती तौर पर ज़मीन पर मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होंगे जो बाद में ह्यूमन बींग्स किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर अगर दरख्त लगाते हैं और जंगल बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन क्या है, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन एज वेल एज आफ्टर डूइंग द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी, कि बैचलर लेवल स्टडी करने के बाद a student can adopt this profession, बट उसमें क्या है कि पर्सन ने जोलॉजी एंड बॉटनी को एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट सबसे पहले हाईलाइट कर लें स्टेटमेंट को, दैट इज ऑल्सो रिटन ऑन योर बुक पेज नंबर 5, द लास्ट लाइन, द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी का, ठीक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क इस वाली ब्रांच पर, इस वाले कैरियर पर हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्किंग इस फील्ड में हो रही है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के ज़रिए, ठीक है, उनसे प्रोडक्ट्स लेना मैनकाइंड के लिए। अगर आपको स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद है तो आपने पढ़ा था कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सेक ऑफ फॉर द बेटरमेंट और द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं और उनसे बेटर प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर फ़र को इंक्रीज़ करवाना है तो फ़र की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, या इवन बच्चों मीट की प्रोडक्शन, अगर कोई एनिमल, कोई कैटल एनिमल है उसके अंदर मीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके अंदर जीन्स को जो है वो इंसर्ट करवाया जाएगा, जीन्स उसकी चेंज की जाएंगी। तो वो जीन्स को दोबारा किसी में इन्वेंट करवाना, किसी में इंसर्ट करना, वो जो काम होगा वो किसके अंडर आ जाता है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्निक है वो एक, और टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, और वो उसको कौन डील करेगा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट डील करेंगे, ठीक है। तो वो ये प्रोफेशन लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में। अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन क्या है स्टूडेंट्स इसकी, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी, यानी कि इसमें क्या है, सिमिलर वो जैसे प्रीवियसली अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एफएससी करने के बाद और बैचलर करने के बाद, ठीक है। लेकिन क्या अगर एफएससी की जा रही है तो उसमें बायो का सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, और अगर बैचलर स्टडी की जा रही है तो उसमें फिर बॉटनी और जोलॉजी का पढ़ना सब्जेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गिवन ऑन बुक पेज नंबर 6 स्टूडेंट्स, ये टॉपिक असल में आप लोगों ने खुद रीड करना है इस टॉपिक को, ठीक है। थॉरली आप इसको रीड करेंगे, मैं सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। दैट इज़ कुरान एंड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में इस्लामिक और कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को लिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया कि एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द सेम वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर गेटिंग द हिंट, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में ओरिजिन और करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आयात में बता दिया है, ठीक है। अब इंसान का काम है कि वो उसको एज अ हिंट लेकर, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करे और उसमें से अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जाने, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी बुक में भी लिखा है, कैन वी मेड एवरीथिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30 है, और इसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं अपने बंदों को कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हर चीज़ को उन्होंने किससे बनाया है,
पानी से बना है, वाटर से। और अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बच्चों, तो साइंस क्या कहती है, अगर जब हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसको देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 72% वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये साइंस ने हमें बाद में बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 72% वाटर की एग्जिस्टेंस है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड सिमिलरली बच्चों आप अपनी बुक पर इस स्टेटमेंट को फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज हाईलाइट कर लीजिएगा। वी नो दैट वाटर मेक्स द 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ये जो परसेंटेज है ना, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा एमसी पर्पज के लिए, ठीक है, कि एमसीक्यू इसमें से आपका बन सकता है। अगर आप बेटा, अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें ना, ये मैंने एक सेल, एक एनिमल सेल जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि एनिमल सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सेल है, सेल ऑर्गेनाइज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ साइटोप्लाज्म को देखें जो जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है, और न्यूक्लियस है जो कि सेल की डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सेल में एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हम इसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। सो साइंटिफिकली नॉलेज हमें क्या बता रहा है कि 60 to 70% जो प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन है वो वाटर से हुई हुई है, उसमें वाटर की एग्जिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आगे भी वर्सेस गिवन है आपकी बुक में, आपने उनको रीड करना है और उनको समझना है। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, ओरिजिन ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो साइंटिफिकली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जो है वो मैच करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपकी डायरी है। ठीक है, रीड पेज नंबर 5 और 6, दोनों पेजेस, पेज नंबर 5 के ऊपर आपके पास रिमेनिंग कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी गिवन है, और पेज नंबर 6 के ऊपर ये कुरान एंड बायोलॉजी का टॉपिक गिवन है आपको। ठीक है, आपको असाइनमेंट में दे रही हूँ कि रीड द टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी थॉरली एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड विद रेफरेंसेस टू इस्लामिक एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको रीड करना है और आपने एक पैराग्राफ लिखना है, और उस पैराग्राफ में आपने इस्लामिक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस दे के आपने बताना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स का क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो रिमेनिंग 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी हैं उनको आपने लर्न करना है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट डायरी है। और बेटा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी बुक में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में भी गिवन है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी गिवन है, और बायोटेक्नोलॉजी एज अ कैरियर और एज अ फील्ड भी गिवन है बायोलॉजी में। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर बच्चे आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इन्हें ये फोकस करना है कि आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है या कैरियर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर कैरियर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उस हेडिंग में कैरियर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें आपसे पूछा जा रहा है, डेफिनेशन पूछी जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की, तो फिर उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, गुड बाय।